अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द मुनीब टिप्स और चैप्टर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन। क्या बात है जी, पाइथन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम जब भी ज़हन में आता है तो पाइथन का नाम भी साथ ही ज़हन में आता है और आसान तरीके से समझाई गई है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल एक बेसिक चैप्टर है और स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से जो है वो 4 या 5 शॉर्ट आएंगे। स्कीम आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। अगला जो चैप्टर 4 बाद में पढ़ेंगे उसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। इसमें हम बुनियादी चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग के बुनियादी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, पाइथन कैसे बनाई गई है, पाइथन को कंप्यूटर के अंदर लोड कैसे करना है, यानी पाइथन से काम कैसे लेना है। अगर आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में पाइथन कैसे आप काम कर सकते हैं ये बताएंगे। पाइथन की सबसे अहम चीज़ बताएंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, यानी कितनी किस्म का हम डाटा यूज़ कर सकते हैं पाइथन में, रिजल्ट कैसे ले सकते हैं, डाटा दे कैसे सकते हैं, यानी इनपुट आउटपुट क्या होता है, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और कौन सा काम पहले होता है, क्या प्लस पहले होता है या मल्टीप्लाई पहले होता है या ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं या एक्सपोनेंट, ये आप चीज़ आप पहले मैथ में पढ़ चुके हैं। बेडवाइस रूल आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। जो उसके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें बहुत सी जो है ना वो कंसेप्चुअल प्रोग्राम है और प्रोग्राम एज आ वो हैं छोटे छोटे, तो वो शॉर्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, तो वो सारे कंसेप्चुअल हैं वो हम पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि इसका एमसीक्यू नंबर 1 क्या है। अभी स्क्रीन थोड़ी सी मैंने बड़ी की हुई है, जूम की हुई है, इसको बाद में शॉर्ट कर देंगे जब बाकी सवाल शुरू करेंगे। Which of the following steps is not the part of basic programming process? Ignoring error जो होता है इसका बुनियादी प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। What should do, जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर रहे हो तो कमांड लाइन से कैसे करेंगे, कमांड लाइन पे कमांड देंगे ऐड पाइथन टू द पाथ। अच्छा, दोनों हाईलाइट जो है मैंने टेढ़े लगा दी इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। What will be the output of 10? इसको ये जो है वो सिंपल डिवीजन नहीं होती, ये 2 दफ़ा स्लैश डली हुई हैं, इसको फ्लोट डिवीजन कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, जहाँ 3 3 9, पीछे 1 बच जाएगा। अब आप इशारिया लगाएंगे तो यहाँ पर सिफर लग जाएगा और यहाँ पर फिर करेंगे 3.3, तो ये चलता जाएगा 3.33333 जो भी है। लेकिन जो फ्लोट डिवीजन होती है ये सिर्फ जो बुनियादी वैल्यू है इंटीजर उसको अडॉप्ट करता है, फ्रैक्शंस को खत्म कर देता है, तो जो 3 है वो इसका सवाल का जवाब आएगा। तो फिर याद रखें फ्लोट डिवीजन। इसी तरह आगे जाके हम एक और चीज पढ़ेंगे वो है मॉडुलस, वो रिमाइंडर को वापस करता है, मगर जो फ्लोट डिवीजन है ये जो क्वोशंट, इसको क्वोशंट कहते हैं, ये जो ऊपर लिखा जाता है ये क्वोशंट होता है। तो जितने पे जाएगा उसका सिर्फ जो इशारी वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और जो दूसरा पार्ट है मेन जो है उसको रखा जाएगा, इंटीग्रल पार्ट जो है। तो 3 जवाब आएगा। व्हाट इज द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल? अगर हम ये बात, अब बड़ी ये ट्रिकी चीज है, याद रखें बजाय तो देखने में 1 to 3 न्यूमेरिकल डाटा है, मगर याद रखें 1 to 3 के आसपास आपको 2 डबल कोट्स यानी डबल कामा नजर आ रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि 1 to 3 इस वक्त जो है वो स्ट्रिंग है ना कि इंटीजर है। तो याद रखें जब हम डबल कामा के अंदर पाइथन में किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू क्यों ना हो, कंप्यूटर उसको न्यूमेरिक नहीं समझता बल्कि स्ट्रिंग समझता है। स्ट्रिंग यूं समझें जैसे ए है, बी है, आपका नाम है, ये सारा कुछ जो है ये स्ट्रिंग होता है। मगर जो चीज डबल कामा में आ जाए पाइथन भी उसको एज अ स्ट्रिंग ही
समझती है। ये बात बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही ट्रिकी ये एमसीक्यू था। तो इसका फिर जवाब था स्ट्रिंग और इस ऊपर वाले का जवाब है 3। कौन सा ऑपरेटर की इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंस, याद रखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस ब्रैकेट वाले की होती है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स होता है, फिर बाकी चीजें होती हैं। अब यहाँ पर देखें कि प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, एक्सपोनेंट है, पैरेंथेसिस है, तो फिर जो पैरेंथेसिस है यानी छोटी ब्रैकेटें, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसकी हाईएस्ट जो है ना वो प्रेसिडेंस, यानी सबसे पहले कंप्यूटर वो चीज सॉल्व करता है जो इन ब्रैकेटों के अंदर होती है। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद इसको आपस में जोड़ा भी जा रहा है। आपको याद है हम पहले वो बुलियन अलजेब्रा, ट्रू फॉल्स, 0 1 सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से देखें कि ये है 5 क्या 3 से बड़ा होता है? जी बिल्कुल बड़ा होता है, तो ये ट्रू हो गया। क्या 2 जो है वो 1 से लेस होता है? बिल्कुल ये गलत है, ये फॉल हो गया। तो फिर याद रखें दरमियान में एंड लगे हुए है और हमने पढ़ा था कि एंड ऑपरेटर को की शर्त ये होती है कि तमाम वैल्यू ट्रू हो तब जवाब ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाए तो जवाब फॉल्स हो जाएगा। तो इस एमसीक्यू के नतीजे में हमारा जो जवाब है वो फॉल्स है, तो फॉल्स पे मैंने टिक किया हुआ है। ये हाँ, अगर एंड की जगह दरमियान में और लगा होता तो फिर उसके लिए ये मतलब होता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो जवाब ट्रू होता है, फिर जवाब ट्रू होता। लेकिन एंड में हर कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। लो जी, इसका क्या मतलब है प्लस इक्वल टू का? आप ये देखें जब हम वेरिएबल यूज करते हैं, सपोज ए यूज किया और इसकी वैल्यू 1 थी, अब हम इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अमूमन लिखने का तरीका ये होता है ए इक्वल टू ए प्लस 1। मगर कंप्यूटर साइंस में चाहे पाइथन हो चाहे सी लैंग्वेज हो, एक और तरीका भी होता है वैल्यू लिखने का। हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका मतलब भी वही है कि इक्वल टू, ये देखें ये वो इक्वल टू भी आ गया और ये प्लस भी आ गया, तो ये वैल्यूज को ऐड करेगा प्लस इक्वल टू। तो इसका जवाब आ जाएगा एड्स एंड असाइन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड? इसका जवाब 25 क्यों आएगा? क्योंकि देखें ये वेरिएबल यूज हो रहा है एज नाम का और हम उससे पहले एज के अंदर 25 वैल्यू पुट कर चुके हैं। ये सारा प्रोग्रामिंग बेसिकली समझे, ये एमसीक्यू रट्टा लगा के ना करें किताब से जवाब देकर, इसको समझें। आप देखें जब हमने वेरिएबल एज यूज किया तो कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी यानी रैम के अंदर एज नाम का एक खाना बनाया और उसके अंदर वैल्यू रख दी 25 जो हमने असाइन की थी इक्वल टू के जरिए। इसका मतलब ये नहीं होता प्रोग्रामिंग में कि एज बराबर है 25 के, वो डबल इक्वल टू हो फिर मतलब होता है। सिंगल इक्वल टू का मतलब है कि इसको ये वैल्यू असाइन कर दो। अब वैल्यू 25 पड़ी हुई है तो प्रिंट कमांड इस्तेमाल होती है रिजल्ट को देखने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंट कर दो, पहले तो मैसेज प्रिंट करो एज और से देखें सिंपल मैसेज प्रिंट होगा एज और कॉलन। उसके बाद ये जो है ये डबल कॉमा के बगैर है, ये आप देखें सेम आप स्पेलिंग नोट करें, यहाँ भी छोटा ए जी ई है, यहाँ भी छोटा ए जी है, मतलब है ये कमांड दुरुस्त है, इसमें एरर नहीं आएगा। ये वेरिएबल है तो अब उस वेरिएबल की जगह जो उसकी वैल्यू थी 25 वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी 25। ये जनाब तक जिसको वेरिएबल समझ आ जाए उसको आधी प्रोग्रामिंग समझ आ जाती है। बाकी आधी प्रोग्रामिंग जो है वो इफ एल्स है यानी कंडीशन है और लूप्स हैं, बुनियादी जो चीजें बुनियादी प्रोग्रामिंग, और वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके बाद लूप्स, वो ये असल चैप्टर उसमें से लॉन्ग सवाल भी है। जनाब पहला शॉर्ट अच्छा एक रहता है, इनमें से कौन सा सिंबल जो है वो कमेंट्स यानी कमेंट्स देने के लिए पाइथन में इस्तेमाल होता है? हैश का साइन। कमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी कोडिंग के अंदर हम अपनी जाती मालूमात के लिए दे देते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये हमने क्या किया था। तो याद रखें जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे और कोई भी लाइन के साथ आप हैश का साइन डालेंगे तो ये लाइन कंप्यूटर कंपाइल करने के दौरान नहीं पड़ेगा, यानी इस चीज को कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। वो समझ जाएगा कि ये जो लाइन है ये प्रोग्रामिंग का हदायत का हिस्सा नहीं है बल्कि ये यूजर ने अपनी मालूमात के लिए लिखी है। इनको कमेंट्स कहते हैं।
इससे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे सिर्फ आपके अपना प्रोग्राम समझने की सलाहियत बेहतर हो जाती है। जब नेक्स्ट टाइम आप ये प्रोग्राम दोबारा कभी यूज करेंगे, खोलेंगे या किसी और को देंगे, तो वो फौरन कमेंट्स पढ़ के समझ जाएगा कि ये क्या प्रोग्राम था और ये कैसे बनाया गया था। अब जनाब आते हैं जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन। वही सवाल पहला आ गया, कमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में। पेज नंबर 44। Commands are the lines that are not executed by the Python interpreter. They are used to provide explanations or notes for the programmer. इससे प्रोग्रामर को समझ आ जाती है, ये समझे एक तरह का प्रोग्रामर के नोट्स हैं जो वो साथ साथ लिखता जा रहा है। और ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ये हैश का साइन होता है, क्योंकि वो नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया था कि इसका क्या फायदा होता है, बस इतनी जवाब था किताब। अगला सवाल करते हैं। डिस्कस बेसिक डाटा टाइप्स। पाइथन में कितनी डाटा टाइप्स होती हैं। पेज नंबर 45। 3 तरह का डाटा जो है हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पेज 45 सॉरी, ये है। एक इंटीजर डाटा होता है जो सिर्फ नंबर्स होते हैं। अब इस तरह जवाब देना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर ही हमारे इस सवाल का जवाब है डाटा टाइप पे। देखिए इसमें ऑलरेडी डाटा टाइप जो है ये देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो ये डाटा टाइप्स है। आप बताएंगे कि There are 3 common data types available in Python। अब वेरिएबल का जिक्र नहीं करना, अब डाटा टाइप का जिक्र करना है। नंबर 1 इंटीजर, जिसके अंदर जो है वो होल नंबर स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल 17। दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर इशारिया यानी डेसिमल नंबर स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल 19.19। इसको छोड़ सिंपल वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 17, फॉर एग्जांपल 19.99। स्ट्रिंग मैंने थोड़ी देर पहले एमसीक्यू में पढ़ाया है कि ये वो डाटा है जो डबल कामा के अंदर होता है, ये एज अ टेक्स्ट गिना जाता है, ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसे अली और 1 2 3 के दरमियान देखें आपके इनके आसपास डबल कामा दिए हुए हैं। और चौथा डाटा टाइप जो है वो बुलियन है, मगर मेरा ख्याल है 3 पूछी गई हैं। अगर 4 पूछी जाए तो चारों बता दें, 3 पूछी जाए तो 3 ही बताएं। बेसिक डाटा टाइप 3 ही है। हाँ जी बिल्कुल 3, बस वो तीनों बता दें जो बेसिक हैं। जो बुलियन होती है वो एक स्पेशल केस होता है। सवाल आ गया कि इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप में फ़र्क है। अब अगर यही दोबारा मैं सवाल दिखाऊं तो इसमें जो फ़र्क है बाकायदा लिखा हुआ तो है, लेकिन शायद अल्फाज बेहतर ना हो तो आपको नंबर 2 ना मिले। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये बात यहीं पर लिख दी है। तकरीबन वही चीज़ है कि ऊपर आप हेडिंग देंगे डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट। इंटीजर जो है ये होल नंबर को स्टोर करता है बगैर डेसिमल पॉइंट्स के, जैसे 10 हो गया, -5 हो गया। फ्लोट जो है वो स्टोर करता है ऐसे नंबर्स को जिसके साथ डेसिमल पॉइंट्स भी हों, जैसे 3.14 एंड -2.5। बेहतरीन जवाब 2 नंबर का, फुल्लो फुल कुल्लो कुल। इसको जनाब आप रोक का मैंने हमेशा कहा हुआ है, जब लेक्चर शुरू हो तो कॉपी पेंसिल अपने साथ रखें, पेंसिल की बजाय पेन भी आजकल होता है। टिकटॉक पबजी नहीं देखना जब मेरा लेक्चर हो, सिर्फ लेक्चर देखना है। ये पबजी मबजी और टिकमिक जो है वो बाद में करना है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, आप डाटा पाइथन में कैसे, ये दोनों सवाल मैं इकट्ठे कराने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हैं। पांचवा सवाल है कि आप डाटा देंगे कैसे इनपुट। और नहीं सॉरी सॉरी, अभी तो सवाल नंबर 4 भी रहता है, माजरत। सवाल नंबर 4 है जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनके नाम बताएं कोई से 3 के। पेज नंबर 49 पे चलना पड़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 49। Logical operators are used to combine multiple conditions or expressions. The most common logical operators are and, or, and not, and they are used to perform logical operations
एंड रिटर्न बुलियन वैल्यूज, बस यहाँ तक। वही देखिए थोड़ी देर पहले हमसे क्यू भी किया था कि क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, तो जो इस तरह की होते हैं ये अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जो हमेशा रिजल्ट को 0 या 1 यानी ट्रू या फॉल्स की शक्ल में देते हैं। तो बुलियन वैल्यू तक आपने करना है। तो मेरे जैसे बच्चे जो हैं वो नॉट तक भी कर दें तो तब भी उम्मीद है 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन 2 नंबर पूरे लेने हैं तो फिर बुलियन वैल्यूज तक करें। अगला जो सवाल है वो दोनों साथ साथ है। इनपुट ऑपरेशन क्या होता है और आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, यानी डाटा देना कैसे है पाइथन में और डाटा रिजल्ट जो है वो देखना कैसे है। कंप्यूटर के आपको पता है कि बुनियादी चीजों में से एक ये है इनपुट और आउटपुट। सवाल नंबर 5 है कि यूजर को डाटा देना कैसे है। एक ही प्रोग्राम है जिसमें दोनों चीजें सिखाई जा रही हैं। और अगला सवाल है कि रिजल्ट कैसे देखना है। रिजल्ट देखना है प्रिंट स्टेटमेंट से और डाटा देना है इनपुट स्टेटमेंट से, उसने खुद ही बता भी दी है। तो पेज 45 पे चलते हैं तो चीन को चलिए, इब्ने इंशा। जनाब यहाँ से शुरू होगा। वी यूज द इनपुट फंक्शन टू गेट यूजर इनपुट। हम डाटा देने के लिए हम यानी यूजर से, जैसे एक प्रोग्राम है जिसमें आप यूजर से पूछ रहे हैं भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप अपना एड्रेस दे दें। इस तरह के आप हर दफा जो है ना वो ईमेल जब बना रहे हो इस तरह चीजें तो आपको डाटा देना पड़ता है। तो ये इनपुट असल में आप कर रहे हैं। तो इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज, इसके साथ एक मैसेज आएगा जिससे आपको पता लगेगा कि भाई मैंने कौन सा डाटा देना है। और जब आप डाटा देने के बाद एंटर करेंगे तो वो डाटा किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक एंटर करने के बाद एक एग्जांपल खाली ये पहली लाइन कर दें, नेम इनपुट एंटर योर नेम, बस ये एक लाइन करनी है सिर्फ। इस डब्बे के अंदर 3 शॉट, 2 शॉट और एक लॉन्ग, इसलिए जितना कह रहा हूं इतना करना है, बस सिर्फ ये एक लाइन इनपुट के साथ करनी है। नेम वो वेरिएबल है जिसमें जब आप अपना नाम लिखेंगे तो वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये आपने जनाब 2 लाइनें और एंटर तक करना था। यहां तक एक सवाल हो गया। अगला सवाल है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है। ये प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट यानी ये अगला छठा शॉर्ट क्वेश्चन है। We use the print function to display information on the screen। इसमें रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए यूज की जाती है कमांड प्रिंट। ये आपको जनाब आर्गुमेंट लेती है और उसको दिखा देती है। इसका भी जनाब आप एग्जांपल क्या देंगे, ये इससे अगली लाइन दे देंगे ये वाली, प्रिंट हेलो होप यू हैव अ वंडरफुल डे। ये हो गई। ऊपर वाली लाइन इनपुट के साथ देनी थी और ये जो प्रिंट वाली लाइन है ये आपने देनी थी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ देनी थी। याद रखें सिर्फ एग्जाम्पल देने से कोई थोड़ा बहुत अगर अल्फाज में गड़बड़ हो भी गई है तो आपको नंबर 2 पूरे मिल सकते हैं इंशाल्लाह। अगला सवाल करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, एग्जाम्पल दे दें। एग्जाम्पल पे समझें, वो कह रहा है एक एग्जाम्पल भी दें तो एक छोटा सा सवाल भी हल करना पड़ेगा। पेज नंबर 50 देखिए आप। पहले तो बताएं ऑपरेटर प्रेसिडेंस होती क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन द ऑर्डर, ये वो तरीका है जिससे कंप्यूटर जो है वो कैलकुलेशंस या एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करता है। जो सवाल लिखे जाते हैं उनको एक्सप्रेशन कहा जाता है। नीचे एग्जांपल पूछी गई है तो ये एग्जांपल दे दें। सपोज सवाल है 4 ज़रबे 3 जमा 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 एम्परसेंट 3। ये परसेंटेज नहीं है, ये एम्परसेंट है, ये मॉड्यूलस है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि आपको रिमाइंडर वापस करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एमसीक्यूज में फ्लोर डिवीजन बताई थी, जो क्वोशंट का सिर्फ जो है इंटीग्रल पार्ट वापस करता है, जबकि ये जो परसेंटेज लगा होता है ये जब डिवाइड होता है, जब जैसे 11 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आएगा 3 3 के 9, पीछे क्या बच गया 2। ये जो 2 है ये जनाब इसका जवाब होगा। ये अब आप जनाब हम सवाल करने जा रहे हैं। सवाल अब आपको ये इसमें एक समझने वाली चीज ये थी कि ये परसेंटेज साइन क्या करता है। हाँ जी, आप इसमें वही फार्मूला यूज करें कि प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती हैं, यहाँ ब्रैकेट है ही कौन, ठीक है।
उसके बाद वो कह रहा है एक्सपोनेंट सॉल्व होगा। एक्सपोनेंट की निशानी होती है कि दो स्टार स्टार होते हैं, यहाँ एक्सपोनेंट भी कोई नहीं है, एक स्टार है, मल्टीप्लाई है। उसके बाद वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस की सेम प्रोबेबिलिटी। तो अब देखें ये तीनों, यहाँ तीनों की सेम प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, जो सबसे लेफ्ट से पहले आएगा, बस खत्म हो गया मामला। आप देखें जनाब, इसका जवाब निकालें। 4 ज़रबे 3 12, पहले 12 आ गया, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 4 12। इसको आप इस तरह आसान तरीके से सॉल्व करें। पहले ऊपर सवाल लिख लें, इनके नीचे जनाब लिख लें 12 जमा, आप देखिए 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 5 होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस है, माइनस 11 परसेंटेज 3 मतलब है मॉडुलस ऑपरेटर है। तो इसका जवाब थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, 3 3 9, 2 बचे थे, 2 हो गया। अब पीछे हमारे पास रह गया प्लस और माइनस, और रूल के तहत ये दोनों भी बराबर हैं, जो पहले आ रहे हो लेफ्ट से। तो 12 और 5, ये पहले प्लस पहले आ रहा है 12 और 5। अब अगली लाइन पे आप लिखेंगे 17 माइनस 2, तो आखिरी लाइन पे लिखेंगे 17 माइनस 2 बराबर है 15 के। ये देखिए हमारा जवाब है 15 है। बस इस तरह इसको सॉल्व करना है। ये जो गिचमड़ बनी हुई है इसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो है लाइन, ये लाइन ऊपर लिख दें यहाँ पर, और नीचे जिस तरह मैंने बताया ऐसे कर दें जवाब। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आगे ANS 15 इज आवर आंसर, 15 हमारा जवाब है। जवाब दुरुस्त है। आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जीतो पाकिस्तान नहीं है, ये मुनीब टिप्स है। चलें भले खिला देते हैं जी। बच्चा कह रहा है सर भलों का मौसम है, हालांकि मेरा तो ख्याल है सावन का मौसम है, भलों के बजाय पकौड़े ठीक हैं। मारो चल अगला सवाल। अच्छा उस्ताद के लिए वो कह रहे हैं जी, उस्ताद को भले भेज देते हैं। बिल्कुल जी, उस्तादों को तो भले भी खाने के लिए कोई इशू नहीं है, खा सकते हैं। हाँ जी, अगला सवाल है कि, आखिरी सवाल है कि वेरिएबल जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो कह रहे हैं उनमें से कोई से 3 रूल बता दें। पेज नंबर 45। पहला रूल याद रखें भाई, वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। यानी किसी वेरिएबल का नाम अली हो सकता है, अहमद हो सकता है, मुनीब हो सकता है, F16 हो सकता है, 16F नहीं हो सकता, अंडरस्कोर ABC भी हो सकता है। पहला रूल। दूसरा रूल, आप इनका सबका मिक्सचर भी दे सकते हैं, मगर पहला लेटर हमेशा इंग्लिश का या अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी F16 अंडरस्कोर A, इस तरह आप दे सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल के जो नाम है वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी पाइथन में जो छोटा एज है ये और चीज है, और जो बड़ा AGE है वो और चीज है। ये बात ज़हन में रखनी है। कंप्यूटर में जो है ये केस सेंसिटिव है, यानी कंप्यूटर पाइथन लैंग्वेज में, कुछ लैंग्वेज हैं जिनमें ये चीज नहीं होती, जैसे पुरानी बेसिक लैंग्वेज थी, मगर जैसे सी लैंग्वेज है, पाइथन है, ये सारी केस सेंसिटिव है। अगर आप बड़ा ए देते हैं तो उसका और कोड आपको पता है, एस्की कोड है, वो और समझेगा कंप्यूटर। अगर आप छोटा एज देते हैं तो उसका कंप्यूटर और कोड समझेगा। तो ये इनमें से कोई से 3 रूल, पहले 3 रूल बता दें। ज्यादा वैसे बच्चे ये याद करते हैं, मुझे भी ये याद था बचपन में कि रिजर्व वर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक रिजर्व वर्ड्स वो होते हैं जो कमांडें होती हैं कंप्यूटर की, ये जैसे फॉर वाइल, इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई से 3 अपनी मर्जी के दे दें। और उसके बाद देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। हमारा अगला सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। अब वही जो शॉर्ट क्वेश्चन था डाटा टाइप्स वाला, ये पेज 45 वाला, अब इसी को उसने कहा है कि मिसाला लगाकर लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। ये मिसाले वाला बड़ा मसला है। चलिए मिसाला लगाते हैं। मैंने मिसाला तैयार रखा हुआ है, यार मिसाला सुने फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे पता लगे क्या सूरत हाल है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।